हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड क में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, स्वस्थ आँख का निकट होता है, यहाँ पे दे दिया है। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई वाट होती है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, एक अवस्थ शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो स वाला है 746 वाट के बराबर होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर द वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो सबसे अधिकतम यहाँ पे हीरा में होता है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना है, तो क्षमता यहाँ से हमसे पूछ रहा है, तो हमारा सूत्र क्या होता है, P बराबर 100/F होता है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे दे दिया है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 के बट्टा 25 कर देंगे, 25 चौका 100, यानी जो क्षमता आएगी P बराबर 4 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर जो अ वाला है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ब में आएंगे तो रसायन विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। यहाँ पे देखेंगे तो पोटेशियम होता है। ऑप्शन नंबर स वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, H2S विलयन का pH मान है, इसका जो pH मान होता है 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर स वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन। ऑप्शन नंबर जो स वाला है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, धातु है यहाँ पे बताना है, तो जो लिथियम है ये एक धातु है। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, यहाँ पे हमको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो ड वाला है मैग्नीशियम के साथ संबंध दर्शाता है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड स में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, मूल निर्माण होता है वृक्क में होता है। ऑप्शन नंबर अ वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, ओजोन के अपघटन का प्रमुख कारण है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे दिया है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन यौगिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से किसी पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, तो जो पुष्प पौधे जो एक लिंगी होता है वो पपीता में होता है। ऑप्शन नंबर अ वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में होते हैं। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उपयुक्त सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर अ वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न भौतिक विज्ञान से संबंधित 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, उत्तल लेंस से 2f की दूरी पर रखी वस्तु के लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति यहाँ पे हमें बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी वो 2f1 पर बनेगी। ठीक है, और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, एक किरण आरेख खींचकर यहाँ पे हमें वर्णन करना है तथा उस दोष को कम कैसे किया जा सकता है यहाँ पे हमें बताना है।
तो एक सामान्य दृष्टि स्थिति है जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। यह दोष तब होता है जब आँख का आकार प्रकाश किरणों को इस तरह मोड़ देता है कि छवियाँ रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय उसके सामने केंद्रित हो जाती है। इसको कम कैसे किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करना है। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, जैसे मैं इस क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता यहाँ पे हमें गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो अवतल लेंस है। अवतल लेंस में यहाँ पे हम देखेंगे तो जो एफ होता है, यू होता है, वो माइनस होता है, ये उसका मान होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फोकस दूरी एफ़ का मान यहाँ पे हमें माइनस में दिया है, एफ बराबर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यू का मान 30 सेंटीमीटर है, यू बराबर यहाँ पे -30 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया है। हमें यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब को भी से दर्शाते हैं, भी बराबर यहाँ से हमसे पूछ रहा है। ठीक है, साथ ही आवर्धन क्षमता एम का मान हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, से इसको दर्शाते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है? लेंस के लिए जो हमारा सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u होता है। तो यहाँ पे 1/v हम यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/v के बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सारे मान को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो 1/v के बराबर 1/f का मान -15 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 1/u का मान -30 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा और 15 दूनी के 30 और 2 1 कम 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस हो गया। इसके बाद यहाँ पे प्लस दे दिया है। ठीक है, ये हमारा 1/v के बराबर है। यहाँ से 30 से 30 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पे हमारा -1 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 1/v के बराबर -3 के बट्टा यहाँ पे हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 3 दाम है 30। भी का मान यहाँ पे हमारा -10 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या निकालना है? साथ ही आवर्धन यहाँ पे हमें निकालना है। तो m बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है? m बराबर होता है v/u। भी का मान हमको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमने निकाला -10, m बराबर यहाँ पे हो जाएगा -10। u का मान हमको दे रखा है -30। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 तिहाई 30। यम का मान यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमें करना था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या तो अथवा करके इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल दिया गया है। जैसे एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित करने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना यहाँ पे हमें करना है। तो इसकी गणना हम किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा t बराबर हमको दे रखा है 20 सेकंड। ठीक है, विभवांतर जो को भी होता है, भी बराबर 1.5 वोल्ट हमारा दे रखा है। इसके बाद w बराबर हमको यहाँ पे दे रखा है 15 जूल। हमको यहाँ पे क्या निकालना है? I निकालना है। I तभी निकलेगा यहाँ पे हमारा जब v बराबर IR फार्मूला होता है। ठीक है, R का मान हमें पता रहेगा तभी हमारा I का मान आएगा। तो R का मान निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, W बराबर v² r इंटू स्मॉल t होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे मान को पुट कर देंगे। R को यहाँ पे हम निकालेंगे, जैसे R के बराबर हो जाएगा तो v² का बट्टा यहाँ पर W इंटू यहाँ पे स्मॉल t हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? v का मान रख देंगे तो R के बराबर 1.5 का स्क्वायर बट्टे W का मान हमारा 15 दे रखा है और गुणे t का मान हमारा 20। इसके बाद यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे, सारे को यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे तो जो R का मान यहाँ पे हमारा आएगा वो 3 ओम आएगा, R के बराबर 3 ओम। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, इस तरह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। R का मान 3 ओम आ गया। अब I का मान हमारा कैसे निकलेगा? तो ये हमारा फार्मूला था v बराबर IR। I को यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v के बट्टा r के बराबर I हो जाएगा। ठीक है,
बी का मान हमारा दे रखा है 1.5, ये 1.5 के बट्टा आर का मान हमने निकाला 3, 3 × 5 = 15, ठीक है। आई का मान हमारा क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको यहाँ पे करना था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे में आएंगे तो 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे हमको बताना 6.25 × 10⁻18, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ब में आएंगे तो रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को यहाँ पे हमें संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित आपको किस तरह से करना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो संक्षारण को उदाहरण सहित यहाँ पे हमें बताना है। संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु पर आसपास के पदार्थों जैसे नमी, ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा लोहे में जैसे जंग लगना। उसके बाद यहाँ पे निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे यहाँ पे हमें बताना है। जैसे बेकिंग सोडा से धावन सोडा, तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे Na2CO3 + 10H2O एरो Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें केवल रासायनिक समीकरण देना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, रासायनिक समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो CaCO3 + H2O, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्न यौगिकों के IUPAC नामकरण यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसको किस तरह से करना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग यहाँ पे हमें लिखना है। तो इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो अलग से बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ इसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम और अणु सूत्र यहाँ पे हमें लिखना है। तो केवल रासायनिक अभिक्रिया ही यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका क्या होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगा NaHCO3 होता है, ठीक है, ये होता है। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद उपखंड स में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधी 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे धमनी और सीरा में 4 अंतर यहाँ पे हमें बताना है। तो धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती हैं, जबकि सिराएँ ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाती हैं। धमनियाँ की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, जबकि सिराएँ की दीवारें पतली होती हैं। धमनियाँ लाल रंग की दिखाई देती हैं, जबकि सिराएँ हरे रंग की दिखाई देती हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।